चलिए एग्जाम्पल 4 जो है आपका वेपर प्रेशर के अंदर, उसको सोल्व करते हैं अपन। एग्जाम्पल 4 आपका एट 373 केल्विन वेपर प्रेशर ऑफ ग्लूकोज इज 750 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है ना। यानी क्वेश्चन के अंदर वेपर प्रेशर दे दिया किसका, ग्लूकोज का, कितना है 750। यानी ये जो वेपर प्रेशर है ये सॉल्यूशन के अंदर आ गया पूरा, यानी किसका वेपर प्रेशर हो जाएगा आपके सॉल्यूशन का 750। ठीक, आगे देखिए क्या दे रखा है, ये तो क्या मिलीमीटर में, टेम्परेचर भी देते हैं 373 केल्विन। कैलकुलेट द मोलिटी ऑफ द सॉल्यूशन और मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। अच्छा देखिए यहाँ पर फर्स्ट में अपने क्या पूछा है, अपने यहाँ पर मोलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अगर मोलिटी निकालना है तो उसका जो फार्मूला होता है राउट लॉ, वो मैं लिखता हूँ पहले। अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ, और राउट का नियम क्या बोलता है अपने को पता है, राउट के नियम से लिखेंगे अपन क्या, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर अपॉन प्योर वाटर, ये रिफ्लेक्शन आ जाता है तो ऊपर आ जाता है क्या, मोल फ्रैक्शन किसका। अगर अपने को सॉलिड का मोल फ्रैक्शन लिखना है तो N1 अपॉन N1 प्लस N2। अब देखिए यहाँ पर वेपर प्रेशर किसका दे रखा अपने को, पूरे सॉल्यूशन का तो दे दिया, पर प्योर वाटर का वेपर प्रेशर नहीं दे रखा है। तो अगर नहीं दे रखा तो अपने को याद होना चाहिए कि कितना होता है, तो लिखते हैं फॉर वाटर कितने टेम्परेचर पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड आपका, यानी 373 केल्विन। अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो और उसको अगर केल्विन बदलना है तो 273 में 100 जोड़ देंगे अपन, प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 373 केल्विन आ जाता है। तो 373 केल्विन पर वाटर का जो वेपर प्रेशर होगा यानी प्योर वेपराइज होगा, उसका वैल्यू होता है 760 मिलीमीटर। ठीक, तो यहाँ पर पी नोट की वैल्यू अपने को ये रखनी है। अब मैं पहले आपके लिए फर्स्ट के बजाय सेकंड सोल्व करके बताऊंगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। फिर इसके बाद अपन फर्स्ट पे चलेंगे। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कितना है वो अपन फाइंड कर सकते हैं। ये क्या है आपका, किसका मोल फ्रैक्शन है, लिख देता हूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ठीक, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी इसकी 760, इसकी वैल्यू अपने पास दे रखी 750 अपॉन अगेन 760, यानी N1 अपॉन N1 प्लस N2। अब इसके बाद माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा अपॉन 760, उन्हें आ जाएगा N1 अपॉन N1 प्लस N2। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू निकल के आ जाएगी N1 अपॉन N1 प्लस N2। इस पूरे को क्या लिख सकता हूँ मैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो लिख देंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन 76। ये आपका क्या हो जाएगा, सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन। अच्छा, अगर यहाँ पर अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है साथ में कि मैं चलो लिख देता हूँ, थर्ड क्वेश्चन में अगर आपके लिए ऐड कर देता हूँ, वो अगर आ जाए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट निकालिए। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट अगर निकालना हो अपने को बोला जाए तो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए भी समझिएगा। अपने पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कितना निकल के आ गया, 1 अपॉन 76 निकल के आ गया। वैल्यू पुट करने के बाद उन्होंने इसको कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पर N1 अपॉन N1 प्लस N2, और ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है, तो वो तो निकल के आ गया अपने पास कितना, 1 अपॉन 76। अब इसी में आगे देखिए, अगर आपसे बोला जाए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, तो अपने वो भी फाइंड कर सकते हैं अपन। देखो कैसे, ध्यान रखिएगा, अगर मान लो मोल फ्रैक्शन
सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन सोल्यूट, दोनों का सम कितना होता है? हमेशा 1 होता है, ये ध्यान रखिएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का जो सम होता है हमेशा, सॉल्वेंट ये और सोल्यूट ये, दोनों का सम हमेशा कितना होता है? 1 होता है। अब यहाँ पर अपनों ने इसके मोल फ्रैक्शन निकालने होगा सॉल्वेंट के, तो ये एज इट इज, और सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन अभी निकाले अपने, कितना आए थे? 1/76 निकाला था, 1/76 और इक्वल्स में 1, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू 1, ये उधर जाएगा तो -1/76, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पर क्वेश्चन तो 1 लगा देंगे, 1 और 76 का एलसीएम 76 हो जाएगा, 76 ऊपर जाएगा तो 76 - 1, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू 75.76। ये आपको क्वेश्चन में अंदर नहीं दे रखा था, लेकिन आपने एक्स्ट्रा सोल्व करके देखा, तभी अगर आपको आ जाए एग्जाम में करना तो ये भी आप सोल्व कर सकते हो। तो ये तो मोल हो गए अपने पास किसके? सॉल्वेंट के और सोल्यूट के। अब इसके बाद जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था, क्या दे रखा था? मोलेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, वो भी अपन फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे वो भी समझिएगा। जैसे देखिए, अगर मान लो x की वैल्यू अगर मैं रखूँ, x की वैल्यू क्या होगी? तो ये हो जाएगी आपके पास n2/n1 + n2 अपॉन 75.76, ये होगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन आपका ये है। तो आप इसको जगह ये भी लिख सकते हो। ये इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे इसको? सेकंड। और ये जो होगी यहाँ पर जो बनी थी, इसको मैं सही कर देता हूँ, क्या हो जाएगा? n1/n1 + n2 इक्वल 1/76। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी आपकी? फर्स्ट हो जाएगी। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड दोनों को हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन जो आपकी सेकंड है, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, यानी डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखिए, इक्वेशन फर्स्ट क्या है? n1/n1 + n2, और इक्वेशन सेकंड क्या है? n2/n1 + n2 इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू दे रखी है कितना? 1/76, यहाँ रख दिया 1/76, और इसकी वैल्यू कितना है? 75/76। तो n1 + n2 से n1 + n2 कट जाएगा, 76 से 76 कट जाएगा, यानी क्या आएगा? तो वैल्यू निकल के आ जाएगी n1/n2 इक्वल 1/75। अपने पास n1/n2 की वैल्यू निकल के आ गई 1/75। अब देखिए n क्या है पे? मोल है, और n2 भी क्या? मोल है। तो मैंने आपको मोल का फॉर्मूला समझा रखा है, और क्या है देखिए मोल का फॉर्मूला आपका। अगर आप मोल का फॉर्मूला देखो तो मोल का फॉर्मूला पढ़ाता है, क्या होता है? गिवन मास अपन होता है मोलर मास। गिवन मास यानी जो दिया होता है W, और मोलर मास का M, ये होता है। अगर मुझे ये n1 के लिए लिखना हो तो क्या होगा? W1/m1, और अगर n2 के लिए लिखना हो तो W2/m2 हो जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए, n1 की वैल्यू रखूँगा तो W1/m1 हो जाएगी, और n2 की वैल्यू पुट करूँगा तो W2/m2 हो जाएगी, यानी n1 की जगह आ जाएगा W1/m1, ऐसे ही W2/m2, और दोनों की वैल्यू कितना? 1/75 आपका, यानी इसको सही करेंगे तो W1/m1 ये W2, और अपॉन अगर m2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, और 1/75। अब देखिए, W1 की वैल्यू अपने पास नहीं है, m1 की वैल्यू भी नहीं है। अगर m2 की वैल्यू आपका वाटर हो गया, तो वाटर का अपने पास मोलिकुलर मास है, कितना है मोलिकुलर मास? हालांकि m1 भी है अपने पास, पर अभी समझिएगा आगे। m2 जो है वाटर का कितना होगा? H2O, यानी कितना होगा? तो 2 + 16 कितना होगा? टोटल 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे W1 × 18/m1 × W2 = 1/75। अच्छा, यहाँ पे m1 की वैल्यू क्यों नहीं पुट कर रहा हूँ मैं? क्योंकि देखिए, अगर अपने को मोलिटी फाइंड करना हो तो मोलिटी का फार्मूला क्या बनेगा? W1 × 1000/m1 × W2। तो यहाँ पर मैं
इस पूरे की वैल्यू यहाँ से फाइंड करके यहाँ रख दूंगा उसके प्लेस पर, इसलिए यहाँ v1 की वैल्यू नहीं रख रहा हूँ मैं। अगर हम रखना चाहे तो भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलो रख देते हैं। ऐसे अगर अपने को m1 की वैल्यू पुट करना है तो m1 की वैल्यू कितना हो जाएगी आपकी, वो भी आप रख सकते हो, जो भी रखना है ना। ऐसे m1 ग्लूकोज है आपका, तो ग्लूकोज जो है C6H12O6, आप वो वैल्यू पुट करके यहाँ पर निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखिए W1 ऐसा कैसे रख दिया मैंने, m1 इंटू W2 वैसे कैसे रख दिया, यहाँ 1/75 और 18 को कहाँ भेज दूंगा, यहाँ पर। यानी इस पूरी की वैल्यू निकल के आ गई कितना, 1/75 मल्टीप्लाई 18। अभी वैल्यू जो इसके प्लेस में अपन रख सकते हैं, क्या है वैल्यू इस पूरी की, 1/75 इंटू 18 और ऊपर कितना है अपना 1000। अब कट हो रहा है तो कट कर सकते हैं, इस पूरे की जो वैल्यू थी वो कहाँ रख दी, इसके प्लेस पर, क्योंकि आपकी मोलिटी फाइंड हो रही है। कट कर सकते हैं, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100 और 1 0 तो 1 0। और कट करो तो कट कर सकते हो आप, कट हो रहा है किसी से, 2 से कट कर दो, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 और 0 20, यानी 20 और 3 9 जा 27। तो डिवाइड कर देंगे अगर अपन, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा जो भी आ रहा होगा। तो 20/27 को डिवाइड कर सकते हैं, डेसिमल लग जाएगा। 27 कितनी बार होगा, देखो देखिए 7 जा 27 इंटू 7 जा 7 7 जा 49 का 9, कैरी गया 4, 7 2 जा 14 प्लस 1 18 189, तो ये हो जाएगा 4 जा 189, बच्चा 11। फिर वापस पॉइंट करना है, डेसिमल लग जाएगा। तो 27 4 जा होगा, देखिए 27 3 जा तो 81 हो रहा है, 27 4 जा कर रही है, 4 7 जा 28 का 8, कैरी गया 2, 4 2 जा 8 और 2 10 हो जाएगा, यानी 7 जा कितना आ रहा है 108, बच्चा 2। फिर पॉइंट लगा हुआ है तो 0, आगे डिवाइड चलता जा रहा है ऐसे, तो ऐसे 7 जाता, सॉरी 7 और 4, तो ये हो जाएगा 0.74 और पीछे क्या कर देंगे अप्रोक्स, या फिर क्या फाइंड हो जाएगी मोलेलिटी। ठीक, अगर और भी कोई न्यूमेरिकल नहीं आया तो आप मुझे मैसेज करके भेज देना, तो मैं आपको न्यूमेरिकल भी और करवा दूंगा।